आज के इस वीडियो वर्ग में नवम वर्ग के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। यह वर्ग मिड टर्म का पहला वर्ग है और इस वर्ग में हम शब्द अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। आपने प्री मिड टर्म में अलंकार का परिचय जाना था कि अलंकार किसे कहते हैं। आज इस वर्ग में हम शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकारों के बारे में जानेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष ही हैं। बहुत सारे अलंकार हैं, किंतु आपके पाठ्यक्रम के अनुसार सिर्फ 3 अलंकारों को पढ़ना है। लेकिन इससे पहले यह जान लेना बहुत जरूरी है कि शब्द अलंकार होता क्या है। जब काव्य में शब्द के द्वारा सौंदर्य की वृद्धि की जाती है या चमत्कार उत्पन्न किया जाता है तो वहाँ शब्द अलंकार होता है, अर्थात यहाँ शब्द की महत्ता सर्वोपरि है। सबसे पहले जो इसके अंतर्गत अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा को सबसे पहले हम जानेंगे। जब काव्य में वर्णों की आवृत्ति काव्य के सौंदर्य को बढ़ाती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। किंतु यह ध्यान रहे कि वर्णों की आवृत्ति कम से कम 2 बार अवश्य होनी चाहिए। 2 से अधिक बार भी हो सकती है। और यह भी ध्यान रहे कि यह जो वर्णों की आवृत्ति होगी शब्दों में, वो प्रारंभ में होगी, मध्य में होगी या अंत में होगी। ये बहुत जरूरी है। अब उदाहरण अगर हम देंगे आपको तो यह और भी स्पष्ट हो जाएगा। कल कानन कुंडल मोर पखा उर पे बनमाल विराजती है। यहाँ आप देखेंगे कि क वर्ण की आवृत्ति 3 बार हो रही है और ब वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो रही है। इसीलिए इन वर्णों की आवृत्ति से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है और इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। और आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि काव्य में सिर्फ एक ही वर्ण की आवृत्ति नहीं होगी। हो सकता है कि एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, लेकिन 2 वर्णों की भी आवृत्ति हो सकती है, 3 वर्णों की भी आवृत्ति हो सकती है। लेकिन जिन वर्णों की आवृत्ति होगी वह 2 बार कम से कम होना चाहिए, तभी वह अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत माना जाएगा। मैं समझता हूं कि आप अनुप्रास अलंकार को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे यमक अलंकार। यमक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा। अर्थात जब काव्य में एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है किंतु हर बार अर्थ भिन्न भिन्न होता है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। अर्थात एक ही शब्द 1 से अधिक बार आए, कम से कम 2 बार आना चाहिए, 3 बार भी आ सकता है, किंतु हर बार उसका अर्थ अलग अलग होना चाहिए, तब वहाँ यमक अलंकार होगा। उदाहरण देखिए, काली घटा का घमंड घटा। ये बहुत ही साधारण सा उदाहरण लिए हैं। ऐसा उदाहरण मैंने लिया है जो आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि घटा शब्द 2 बार आया है। पहले बार जो घटा शब्द आया है उस शब्द का अर्थ है बादल, और दूसरे बार जो घटा शब्द आया है उसका अर्थ है कमना। दोनों शब्द एक ही है लेकिन अनेकार्थी शब्द है और दोनों बार दोनों का अर्थ अलग अलग है। इसीलिए यहाँ यमक अलंकार है।
मैं समझता हूँ कि यमक अलंकार को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब हम चलेंगे श्लेष अलंकार के बारे में। श्लेष अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। अतः अगर इसे परिभाषा के रूप में कहें तो हम कह सकते हैं कि जब एक ही शब्द में दो या दो से अधिक अर्थ जुड़े चिपके होते हैं तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरो मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी का अर्थ 3 है, कम से कम 2 तो होना ही चाहिए, यहाँ 3 है। पहला, मोती के लिए चमक है, मानुष अर्थात मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा है, और चून यथि अर्थात चूना के लिए जल है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक ही शब्द में 3 अर्थ चिपके हुए हैं, इसीलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। मैं समझता हूँ बच्चों, आपने अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकारों को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। मैंने इसके उदाहरण भी बहुत ही आसान यहाँ पर दिया है, जो आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। तो आज के वर्ग में बस इतना ही। हम अगले वर्ग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हम आप सभी छात्र छात्राओं से विदा लेते हैं। आप स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। धन्यवाद। This